जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम। और उसमें क्या है, उसमें टॉपिक है संविधान की 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची ये चर्चा में क्यों रही है? तो हाल ही में झारखंड विधानसभा द्वारा राज्य में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने तथा भूमि रिकॉर्ड के संदर्भ में 2 अधिनियम पारित किए गए। हालांकि ये अधिनियम तभी प्रभाव में आएंगे जब केंद्र द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में इन्हें शामिल करने के लिए संशोधन किए जाएंगे, इसलिए चर्चा में आया। इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या है? तो इसके प्रमुख बिंदु हैं आरक्षण, झारखंड पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के तहत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 77% कर दिया गया। इसके माध्यम से आरक्षित श्रेणी के भीतर अनुसूचित जाति को 10% से बढ़कर 12% का कोटा, ओबीसी के लिए 14% से बढ़कर 27%, अनुसूचित जनजाति के लिए 28% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। दूसरे विधेयक झारखंड स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 का उद्देश्य स्थानीय निवासियों को भूमि, नदियों, झीलों, मत्स्य पालन, स्थानीय पारंपरिक और सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक उद्यमों, कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकारों में भूमि अभिलेखों के रखरखाव और संरक्षण, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार, राज्य में व्यापार व वाणिज्य आदि के स्थानीय विकास में उनकी हिस्सेदारी के लिए कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए। कुछ विशेष अधिकार प्रदान व लाभ प्रदान करना है। अगला है छत्तीसगढ़। झारखंड राज्य सरकार की तरह छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के मामलों में विभिन्न श्रेणियों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण कोटे को बढ़ाकर 76% करने के लिए 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं। अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त देश के कई अन्य राज्यों में आरक्षण सीमा को बढ़ाने की मांग की गई है। अगला है संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता। 9वीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता तो ध्यातव्य है, उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के फैसले में आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50% तक रखने का आदेश दिया था। अगला पॉइंट है, आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक बढ़ाए जाने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि 9वीं अनुसूची में रखे जाने से कोई भी कानून न्यायिक जांच के दायरे से बाहर हो जाता है। इससे पूर्व तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्ति या पदों पर आरक्षण अधिनियम 1993 के माध्यम से तमिलनाडु राज्य सरकार के कॉलेजों और नौकरियों में 69% सीटों का आरक्षित किया गया था। अगला पॉइंट इसमें, उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद उत्पन्न कानूनी बाधाओं से बचने के लिए राज्य मंत्रिमंडल के अनुरोध पर इस आरक्षण प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। क्या है संविधान की 9वीं अनुसूची? अगला पॉइंट है, क्या है संविधान की 9वीं अनुसूची? तो संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानून की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में 284 ऐसे कानून न्यायिक समीक्षा के लिए से सुरक्षित हैं। इस अनुसूची के तहत संरक्षित अधिकांश कानून कृषि भूमि के मुद्दों से संबंधित हैं। अगले पॉइंट देख लेते हैं इसमें। अगला पॉइंट है, इस अनुसूची को पहली बार वर्ष 1951 में हुए पहले संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। संविधान के पहले संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 के तहत 31A और 31B को जोड़ा गया। इसे सरकार द्वारा कृषि सुधार से संबंधित कानून की रक्षा करने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए लाया गया था, जबकि 31A कानूनों के वर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि 31B विशिष्ट कानूनों या अधिनियमों को ढाल देता है। अगला पॉइंट है, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में 13 कानून जोड़े गए थे। पहले संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची में 13 कानून जोड़े गए थे। इसके बाद वर्ष 1955, 1964, 1971, 1974
1975, 1976, 1984, 1990, 1994, 1999 में बाद में संशोधन के माध्यम से ऐसे संरक्षित कानूनों की संख्या को 284 कर दिया गया। अगला पॉइंट है न्यायालय का मत। न्यायालय का मत। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गोकलनाथ मामले के फैसले को बरकरार रखा और भारतीय संविधान की मूल संरचना की एक नई अवधारणा पेश की। साथ ही न्यायालय ने कहा कि संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसे संशोधन जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करते हैं वे न्यायालय द्वारा रद्द किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें वामन राव बनाम भारत संघ 1981। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वे संशोधन जो संविधान में 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि से पहले किए गए थे वे वैध हैं और संवैधानिक। हालांकि इस स्थिति के बाद से संशोधन को संवैधानिकता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। अगला पॉइंट है IR कोल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007। इस मामले में उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की एक पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा गया कि 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु उन्हें संविधान के मूल ढांचों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। आगे की रहा किसी भी कानून या सरकारी नीति पर न्यायिक समीक्षा की अनुमति शासन के तीनों स्तंभों में संतुलन को बनाए रखने के साथ ही नागरिकों के अधिकारों को भी सुरक्षित और सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के तहत आरक्षण की व्यवस्था का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इससे जुड़ी चुनौतियों को संबोधित करने के लिए सभी हितधारकों के व्यापक विचार विमर्श को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये इसका संभावित प्रश्न है। प्रश्न क्या है? विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति विभाजन के संदर्भ में संविधान की 9वीं अनुसूची के महत्व पर चर्चा करते हुए इसके दुरुपयोग से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। इसका संभावित प्रश्न है। ये टॉपिक यहीं तक है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।